खबर मैक्सिको से है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का मुखिया, जिनका नाम है नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वेंटस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी, इसे मैक्सिकन आर्मी ने एक बड़े ऑपरेशन में मार गिराया। लेकिन एल मेंचो की मौत के साथ ही मैक्सिको में गृहयुद्ध शुरू हो गया। बारूद का तांडव। कार्टेल के गुर्गों ने पूरे मैक्सिको के अलग अलग इलाकों को आग के हवाले कर दिया। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं, इसके बाद फिर पूरी कहानी। 4 तस्वीर आपके सामने जब मैक्सिको सुलग रहा है। एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में भयानक तबाही है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मैक्सिकन सेना द्वारा किए गए एक बड़े ऑपरेशन में मेंचो की मौत के बाद उसके गुर्गों ने बदले की आग में जलते हुए मैक्सिको की सड़कों, अस्पताल, एयरपोर्ट, हर इलाके को जंग के मैदान में बदल दिया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एल मेंचो की मौत के बाद उनके गुर्गों ने कैसे तबाही मैक्सिको की सड़कों पर मचाई है। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जहां तक नजर जा रही है, बस तबाही का मंजर दिख रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। स्पेशल फोर्सेस ने मैक्सिको के एक ड्रग कार्टेल का मेंबर, जो पूरी तरह सैन्य यूनिट की तरह हथियारों से लैस है। जल्दी से वो तस्वीर स्क्रीन पर लेकर आइए, पीसीआर से रिक्वेस्ट। ये देखिए तस्वीर किस तरह से भगदड़ एयरपोर्ट पर और आगजनी की तस्वीर। खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत मच गई है। देखिए तस्वीर फायरिंग की, किस तरह से बीच सड़क पर फायरिंग, हवाई फायरिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ये ड्रग कार्टेल्स के मेंबर बताए जा रहे हैं, जो कहीं भी बाइक रोककर अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम दे रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में दहशत है, खौफ का माहौल है और आम नागरिक इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब आप सोचिए कि आपके दरवाजे पर कोई कार्टेल का कोई गुंडा किस तरह से आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी। मैक्सिको में वहां के नागरिकों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो लोग डर में हैं, परेशान हैं। देखिए किस तरह से हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं और यहां पर हर एक इलाके को आग के हवाले कर देते हैं। इसी तरह एक पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन चला और कैसे ड्रग लॉर्ड को ढेर किया गया। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे एक पेट्रोल पंप को यहां पर पहुंचे ड्रग कार्टेल मेंबर्स ने फूंक दिया और आग के हवाले कर दिया। ड्रग कार्टेल्स के लोगों की, ड्रग कार्टेल्स के गुर्गों की ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पे लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन क्या एल मेंचो के मारे जाने के बाद मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का खात्मा हो जाएगा? ये कहना अभी जल्दबाजी है और ऐसा होता हुआ मुमकिन भी नहीं लगता, क्योंकि ड्रग कार्टेल्स का एक लंबा इतिहास मैक्सिको में रहा है और बहुत बड़े बड़े और खूंखार ड्रग
लॉर्ड हुए मैक्सिको में, अब तक इनको यहां जड़ से नहीं उखाड़ पाई कोई भी सरकार। लेकिन इस वक्त मैक्सिको में ड्रग लॉर्ड के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एल मेंचो के खिलाफ का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें एल मेंचो को मार गिराया गया है। सैन्य ऑपरेशन में कई CJNG सदस्य भी मारे गए हैं। ऑपरेशन के बाद कई शहरों में आगजनी और हिंसा की तस्वीर देखी जा रही है। CJNG मतलब जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के हथियारबंद लड़ाकों ने न केवल सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले किया, बल्कि मेन हाईवे और एयरपोर्ट तक को ठप कर दिया, जिससे यात्रियों और आम लोगों के बीच भारी अफरा तफरी मच गई। हालात तो ये है कि पुएर्तो वलार्टा और ग्वाडलाजरा जैसे शहरों में दहशत का माहौल है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट्स पर भागते नजर आए और कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यहां रद्द भी करना पड़ा। मैक्सिको की सेना ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो को मार गिराया। पहले वो घायल था और उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। संगठित अपराध के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक उसकी मौत की खबर फैलते ही कार्टेल के गुर्गे बेकाबू हो गए और पूरे मैक्सिको में हिंसक प्रतिक्रिया शुरू कर दी। ग्वाडलारा शहर और आसपास के इलाकों में गाड़ियां जलाई गईं, बसों को फूंका गया, दुकानों में आगजनी की गई, यहां तक कि हाईवेज को भी ब्लॉक कर दिया गया। मैक्सिको के लिए कोई नई बात नहीं है। कोकीन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी कार्टेल्स संस्कृति छोटे छोटे लैटिन अमेरिकी देशों में इतनी गहराई से पैठ बना चुकी हैं कि इन्हें जड़ से उखाड़ पाना अमेरिका जैसे पावरफुल देश के लिए भी मुमकिन नहीं है। अब जिस एल मेंचो के नाम पर मैक्सिको में गृहयुद्ध की जैसी स्थिति है, उस एल मेंचो के नाम के बारे में भी जान लीजिए। एल मेंचो एक मेडअप नेम था, असली नाम नेमेसियो ओसेगुएरा सोवेंटस, मैक्सिको के कुख्यात ड्रग कार्टेल जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का चीफ। CJNG को मैक्सिको का सबसे ताकतवर और हिंसक ड्रग नेटवर्क माना जाता है। अमेरिका ने मेंचो पर $15 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। फेंटनिल और मेथाम्फेटामाइन की अमेरिकी तस्करी का इसके ऊपर आरोप था। अमेरिका लगातार मैक्सिको को वार्न कर रहा था कि अगर आपने ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की, इनको डाउन नहीं किया, इनको मारा नहीं, तो अमेरिका मैक्सिको पर हमला करेगा। अमेरिकी धमकी का असर हुआ और मैक्सिकन आर्मी ने खुद से ऐसे ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ड्रग सप्लाई चेन का मेंचो एक बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था। यह हाई प्रोफाइल हिंसा, हथियारबंद नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा एक बड़ा नाम था। इन ड्रग माफियाओं और कार्टेल्स ने दशकों से अमेरिका को परेशान किया, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में कोकेन का एक सबसे बड़ा यूजर बेस है। यहां बहुत लोग कोकेन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हेरोइन से लेकर मारिजुआना तक कई अन्य नशीले पदार्थों की अमेरिका में भारी डिमांड रहती है। अमेरिकी लोगों के इस डिमांड को मैक्सिको और कोलंबिया जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में बैठे पाब्लो एस्कोबार, एल चेपो, मिगुएल एंजेल, फेलिक्स गैलार्डो, अमाडो कैरिलो जैसे ड्रग लॉर्ड पूरा करते आए हैं। ये ड्रग माफिया किसी समय इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि इनका एक समानांतर शासन कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों में चलता था। इनके आगे वहां की सरकार भी नतमस्तक होती थी। कोकेन जैसे प्रतिबंधित ड्रग्स कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों से अमेरिका कैसे पहुंचता है, इसे समझने के लिए मैक्सिको और कोलंबिया के बड़े कार्टेल लीडर की कहानी जानना जरूरी है। अधिकांश लोग पाब्लो एस्कोबार की कहानियों का हवाला देकर यह मान सकते हैं कि सारा कोकेन सीधे कोलंबिया से आता है। यह सही भी है, लेकिन कोलंबिया से अमेरिका तक कोकेन को पहुंचाने में मैक्सिको का बड़ा रोल रहा है। कोलंबियन ड्रग्स लीडर्स को 70 और 80 के दशक में अमेरिका तक कोकेन पहुंचाने में जब मुश्किल होने लगी, तब उन्होंने मैक्सिको के छोटे छोटे हिस्से में फैले गांजे की तस्करी करने वाले गैंग का सहारा लेना शुरू किया। और उसके बाद से आज तक मैक्सिको से यह सिलसिला चलता आ रहा है और मैक्सिको एक बड़े ड्रग हब के तौर पर उभरा, जिसे अमेरिका अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसलिए वो मैक्सिको को लगातार वार्न करता रहा है कि ड्रग कार्टेल्स पर वो शिकंजा कसे, वरना अमेरिका हमला कर देगा। अब इस गृहयुद्ध की स्थिति से मैक्सिको कैसे बाहर आएगा, अमेरिका कितनी मदद कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।